हेलो फ्रेंड्स, ये अपना नेक्स्ट डे का वीडियो है जिसमें मैं आपको कल का जो एक्सरसाइज छोड़ दिया था नोमेनक्लेचर वो आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल चल रहा था, जैसे ये जो दिया हुआ है डेकेन का एग्जांपल हम ले रहे थे। तो इसमें हम देखें डेकेन मीन्स 10 कार्बन है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 इट्स डेकेन। इसमें कुछ चेन्स जो साइड चेन्स जुड़ी हुई हैं, साइड चेन्स को हम देखें कि किस कार्बन पर जुड़ी हुई है, किस तरह से काउंटिंग की गई है इसमें। तो हम यहाँ पर देखें, हम यहाँ से इसकी काउंटिंग शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, यहाँ से हम काउंटिंग नहीं करें क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन चेन है वो ज़्यादा नंबर ऑफ़ कार्बन ज़्यादा हैं, यहाँ से पास पड़ रही है चेन, इसलिए हम यहीं से काउंटिंग शुरू कर रहे हैं। तो 4th नंबर पर आइसोप्रोपिल साइड ब्रांच जुड़ी हुई है और ये साइड ब्रांच है, इसमें ब्यूटिल है, सेकेंडरी ब्यूटिल कहेंगे जिसे हम। तो इसे हम ऐसा क्यों कहते हैं वो समझ लें। तो उसका नाम देखिए पहले तो 5 सेकेंडरी ब्यूटिल। एक्चुअली ब्यूटिल बी पहले आता है, बी पहले आता है और आई बाद में आता है। तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में हम इसे लिख रहे हैं। सेक को हम इसमें सेक जो है वो हम इसको कंसीडर नहीं करते हैं, अल्फ़ाबेटिकली हम इसको नहीं लेंगे, इसलिए बी पहले है। और ये यहाँ पर हमने लिखा 5 सेकेंडरी ब्यूटिल। सेकेंडरी हम क्यों कह रहे हैं इसे, क्योंकि यहाँ पर जो CH है ये 4 कार्बन है, इट मीन्स ये ब्यूटेन है, बट यहाँ पर जो बीच वाला CH है यहाँ से ये चेन से जुड़ रहा है, जो दोनों कार्बन के बीच में है ये CH, इसलिए हम इसे सेकेंडरी कहेंगे इस कार्बन को। तो 5th सेकेंडरी ब्यूटिल एंड 4 आइसोप्रोपिल डेकेन हो जाएगा। ये आइसोप्रोपिल क्यों कहा गया है इसको, एक्चुअली जब हम इसको लिखते हैं तो ये हो जाएगा CH3 CH CH3। तो इस पोजीशन में जब ये जुड़ता है तो ये कंडीशन आइसोप्रोपिल होती, आइसो कहलाती है। इस कंडीशन में यदि हम इसे जोड़ें तो ये आइसो कहलाती है और यहाँ पर 3 कार्बन है तो आइसोप्रोपिल। इसका नाम हो जाएगा 5 सेकेंडरी ब्यूटिल 4 आइसोप्रोपिल डेकेन। ओके, इसमें हम सेक को कंसीडर नहीं करते हैं। ये हम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में ही नोमेनक्लेचर देख रहे हैं। यहाँ हम देखें नेक्स्ट वाला, तो नेक्स्ट में हम काउंट कर लें कितने आ रहे हैं कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इट्स नोनेन। ये सीरीज़ आपको याद करनी ही है, मेथेन से लेकर डेकेन तक। नोनेन है ये, नोनेन में इस कंडीशन में चेन जुड़ी हुई है, बट यहाँ पर हम इसको देखें तो ये हो जाएगा 5th नंबर के कार्बन पर मेन कार्बन चेन, यानी पेरेंट कार्बन चेन कहेंगे इसे हम, और इससे ये अटैच है इस तरह से। तो काउंटिंग हमने यहाँ से की 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, बीच में है ये कार्बन, तो हमने इस तरह से काउंटिंग की है। यहाँ पर हो जाएगा देखिए 5, यानी चेन का नंबर जो है यहाँ पर मेन पेरेंट कार्बन का 5 2 2 डाइमेथाइल प्रोपिल 2 2 डाइमेथाइल प्रोपिल नोनेन। ओके, जैसे सेम कंडीशन है यहाँ पर हमने जैसे ये लिया था यहाँ पर और इसे कहा था हमने आइसोप्रोपिल, उसी तरह से यहाँ पर हमने ये डाइमिथाइल प्रोपिल नोनेन। ओके, डाइमिथाइल प्रोपिल नोनेन हम इसे कहेंगे, ये इसका नॉमिनेशन है। नेक्स्ट देखें आप एग्जाम्पल लास्ट वाला है, इसमें कुछ रिमार्क लिखे हुए हैं वो आप देख लें। फर्दर नंबरिंग डू द सब्सटीट्यूएंट्स ऑफ द साइड चेन। जो आगे नंबरिंग होती है वो हम सब्सटीट्यूएंट्स जो साइड चेन में जुड़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग करते हैं, तो इसीलिए हमने इस तरह से इसकी नंबरिंग की हुई है। नेक्स्ट है CH3 1 2 3 4 5 6 7 इट्स हेप्टेन। तो यहाँ आप देख सकते हैं 3 पर जुड़ा हुआ है ये एथिल ग्रुप एंड इस पर मैथिल। तो E पहले आता है, M बाद में आता है, तो ये हो जाएगा 3 एथिल 5 मैथिल हेप्टेन। इजी है। चेन कुछ इस तरह से जब कन्फ्यूज़न वाली हो जाए तो थोड़ा उसे आप सावधानी से और अपनी टेबल को सामने रखकर और उसके अकॉर्डिंग इसका नॉमिनेशन कर सकते हैं। ओके गाइज, नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर एक्सरसाइज दी हुई है
राइट IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। फॉर्मूला दिया हुआ है और इसके सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं, तो आप इसको थोड़ा घर पर प्रैक्टिस करके और इसे करके देख सकते हैं। हम आगे बढ़े। इफ़ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू राइट द करेक्ट IUPAC नेम। अभी तक आप क्या कर रहे थे, फॉर्मूला आपके सामने है, आप IUPAC नेम लिख रहे थे, बट आपको यदि IUPAC नेम लिखना है स्ट्रक्चर को देखकर, तो आप कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं जिसे हम फॉलो करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी आपके पास नाम है और आप उसके स्ट्रक्चर आपको बनाना है। तो यहाँ हम देखें, important to write the correct structure form to the given IUPAC name। IUPAC नेम के अकॉर्डिंग आपको करेक्ट नाम लिखना है। टू डू दिस फर्स्ट ऑफ ऑल द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स। तो सबसे पहले हम कार्बन की काउंटिंग करते हैं कि सबसे लंबी चेन कौन सी है। दैट इज़ कॉल्ड पेरेंट एल्केन, उसे हम कहते हैं पेरेंट एल्केन। और उसके कार्बन के जो नंबर ऑफ कार्बन है उसको हम काउंट कर लेते हैं। देन आफ्टर नंबरिंग इट द सब्सटीट्यूएंट्स। अब उसमें कौन से सब्सटीट्यूएंट जुड़े हैं साइड चेन के, एज अ साइड चेन, उसको हम देखेंगे कि किस कार्बन पर वो जुड़ा हुआ है। फाइनली हम वैलेंसी देखेंगे कि वैलेंसी कंप्लीट हो रही है या नहीं कार्बन की। तो उसके अकॉर्डिंग ये कुछ स्टेप्स होंगे, फॉलोइंग स्टेप्स, जिसके अकॉर्डिंग आप IUPAC जो नाम होता है वो आप लिख सकते हैं आसानी से स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिया है, दिस कैन बी क्लैरिफाइड by writing the structure of 3-ethyl 2,2-dimethyl pentane in the following steps। कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको इन्होंने दिया है 3-ethyl 2,2-dimethyl pentane। इजी है ये, आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, तो मेन कार्बन चेन मैंने आपको टेबल में बताया हुआ है नोमेनक्लेचर की, कि सबसे पहले हमें मेन कार्बन पर जाना है। तो हम ये देख सकते हैं यहाँ पर ये है पेंटेन। पेंटेन मीन्स 5 कार्बन, ये हमने जड़ा दिया। अब ANE लगा हुआ है, इट मीन्स ये क्या है, ये है एल्केन। तो सिंगल बॉन्ड्स आएंगे सभी में, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ये। उसके बाद हम इसकी नंबरिंग कर लेंगे। तो नंबरिंग हम कहीं से भी कर सकते हैं, बट इजी हम इधर से 1 2 3 4 5, ठीक है। विल गो एट नेक्स्ट पेज। तो यहाँ पर इसका अगला स्टेप दिया हुआ है, अटैच एथिल ग्रुप एट कार्बन 3 and 2 मैथिल ग्रुप्स ऑफ एट कार्बन 2। जैसा कि एक्सरसाइज में IUPAC स्ट्रक्चर में नाम में कंपाउंड के नेम में आपको दिया गया है। तो यहाँ पर हम देखें 1 2 3 4 5 हमने काउंट किया था। 3rd नंबर पर एथिल है, 2nd पे 2 मेथाइल ग्रुप्स इसमें अटैच हैं। ओके, तो हमने क्या किया, सबसे पहले पेरेंट चेन जो थी कार्बन चेन उसको हमने देखा, कितने कार्बन आएंगे वो हमने लिखा। उसके बाद हमने उसमें साइड चेन जो सब्सटीट्यूएंट्स अटैच होते हैं वो हमने किए। फिर यहाँ पर इस तरह से ये बन गया है, इसे हम काउंट करेंगे। वैलेंसी चेक करने के लिए हम इसे इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट कार्बन था उसमें इसकी 3 वैलेंसीज नहीं कंप्लीट नहीं हो रही थी, तो 3 हाइड्रोजन इसमें से जुड़ जाएंगे, तो CH3 हो जाएगा। CH3 C 2 मिथाइल ग्रुप्स, यहाँ पर एथिल ग्रुप, तो CH हो जाएगा, CH2 CH3। इसका नाम आपको दिया गया था, आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है इसका। IUPAC नाम आप इसका लिख सकते हैं। तो इस तरह से स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है, कंपाउंड का फॉर्मूला यदि दिया हुआ है। तो दस वी अराइव एट द करेक्ट स्ट्रक्चर, इस तरह से हम करेक्ट स्ट्रक्चर पर पहुंच सकते हैं। तो कुछ स्टेप्स ये इस तरह से हैं जिससे आप एक्यूरेटली अपना स्ट्रक्चर को फाइंड कर सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 13.4, राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो यहाँ हम देखें 3 4 4 5 टेट्रा मैथिल हेप्टेन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हेप्टेन देखना है। हेप्टेन में 7 कार्बन होते हैं, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं इसको। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। तो सबसे पहले आपको स्टेप फॉलो करना है, 7 कार्बन आप बनाएंगे और एन लिखा हुआ है, इट मीन्स ये एल्केन है, तो सब में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अब यहाँ आप काउंटिंग कर लें पहले। तो काउंटिंग कैसे करेंगे, यहीं से कर लें। तो इसकी काउंटिंग करेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7। ओके, यहाँ लिखा हुआ है 3 4 4 5 टेट्रा मैथिल।
तो 3 4 4 5 मीन्स 3 पे भी मैथिल, 4 4 पे भी 2 मैथिल और फिर 5 पे मैथिल। ओके, तो ये आपका स्ट्रक्चर बन गया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, 2 5 डाईमेथिल हेक्सेन। अब हेक्सेन मतलब 6 कार्बन, तो 1 2 3 4 5 6, काउंटिंग कर लें 1 2 3 4 5 6। सेकेंड कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन पे आपको मैथिल ग्रुप जोड़ना है बस। तो सेकेंड एंड फिफ्थ डाईमेथिल हेक्सेन। इजी है ना, आसानी से आप इसे बना सकते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। नेक्स्ट है, राइट स्ट्रक्चर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, वाई आर द गिवन नेम्स करेक्ट। राइट इनकरेक्ट, सॉरी, राइट करेक्ट IUPAC नेम्स। आपको करेक्ट IUPAC नेम देना है। 2 एथिल पेंटेन, 2 एथिल पेंटेन। सॉल्यूशन है इसका, पेंटेन मीन्स 5 कार्बन और यहाँ पर सेकेंड नंबर पे एथिल जुड़ा हुआ है, तो 2 एथिल पेंटेन। अगला है, लॉन्गेस्ट चेन इज ऑफ 6 कार्बन एटम्स एंड नॉट दैट ऑफ 5, हैंस करेक्ट नेम इज 3 मैथिल हेक्सेन। अब इन्होंने इसका नाम बताया है क्योंकि इसमें जो लॉन्ग चेन है वो ये ना हो के कौन सी चेन बन रही है, ये वाली है ना, ये भी एक चीज़, नई चीज़ आ गई है इसमें। अब यहाँ पर 5 कार्बन्स थे और यदि हम यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4 5 और ये एक और कार्बन है 6, तो ये चेन जब छोटी हो, साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट्स के अटैच होने से यदि वो चेन लंबी हो रही है और ये चेन छोटी, तो हम उसे मेन पेरेंट चेन मानेंगे, पेरेंट कार्बन चेन, और उसे हम काउंट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, इस तरह से काउंटिंग होगी इसकी 1 2 3 4 5 6, इस तरह से। तो काउंटिंग यहाँ से होगी शुरू, फिर 1 2 3 4 5 6। अब मिथाइल ग्रुप कहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ पर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 3। ओके, तो 3 मैथिल हेक्सेन हो जाएगा इसका नाम, 3 मैथिल हेक्सेन। इसको आप थोड़ा सा घर पर देख लीजिएगा एक्सरसाइज को, यदि नहीं आता है समझ में तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि आपको नाम जो है वो गलत दिया गया है, उसको आपको करेक्ट स्ट्रक्चर के थ्रू आपको उसको करेक्ट करना था। राइट करेक्ट IUPAC नेम्स, तो स्ट्रक्चर हमने बनाया तो ये गलत आया इसका नाम, और इसको हमने करेक्ट किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, CH3 CH2 CH CH2 CH CH2 CH3। CH3 5th पोजीशन पर, मतलब मैथिल 5th पर और एथिल 3rd पोजीशन पर जुड़ा हुआ है। नाम क्या दिया हुआ है इसका आप देख लें एक बार, 5 एथिल 3 मैथिल हेप्टेन, 5 एथिल 3 मैथिल हेप्टेन। अब हम देखें यहाँ पर क्या मिस्टेक है इसमें, नंबरिंग इज टू बी स्टार्टेड फ्रॉम द एंड विच गिव्स लोअर नंबर ऑफ एथिल ग्रुप, है ना, एथिल ग्रुप का लोअर नंबर हो, तो यहाँ से काउंटिंग शुरू की है 1 2 3 4 5 6 7। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 एथिल 5 मैथिल और कितने कार्बन है 7, तो ये हेप्टेन होगा, 3 एथिल 5 मैथिल हेप्टेन, 3 एथिल 5 मैथिल हेप्टेन। नाम क्या दिया हुआ था यहाँ पर, 5 एथिल 3 मैथिल हेप्टेन दिया हुआ था, तो ये रॉन्ग है। तो करेक्ट हमने आंसर इसका देख लिया है, यहाँ पर करेक्शन सॉल्यूशन के साथ दिया हुआ है, तो उसको आप थोड़ा सा एक बार और देख लें, घर पर इसकी प्रैक्टिस कर लें तो आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा मुश्किल होता है इसको समझना, तो बार बार प्रैक्टिस करें और छोटी छोटी माइनर से माइनर चीज़ों पर ध्यान दें, तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू गाइस। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रिपरेशन, किस तरह से हम एल्केन को बना सकते हैं, एल्केन की सीरीज़ जो है वो हमें किस तरह से केमिकल रिएक्शंस के थ्रू हम उसको बनाते हैं। ओके, तो इनकी प्रिपरेशन मेथड्स देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे।